नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल है जी के वाई पे। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ सवाल सॉल्व कराए थे, जो आपको यदि समझ में नहीं आए हों तो मैं उन्हें फिर से करा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जो सवाल है उसको देखते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। चलिए हम अपने काम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि दो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों से x और y की मान ज्ञात करेंगे। तो हम हल लिखते हैं। हल में लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है हमें, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। और हमें एक समीकरण और दिया है y बराबर mx प्लस 3। हम इसको समीकरण 3 कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, हम समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ये आपका समीकरण 2 है। पूरे समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे, 2 का। 2 का भाग देने पर इसमें लिखेंगे 2 का, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 का भाग देने पर, क्या देने पर, 2 का भाग देने पर, सरलतम रूप करने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस के 12। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2y माइनस 12। x का जो मान है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण में x का जो मान है हम उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ हम इस मान को रखते हैं x का। तो 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा अभी आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम थोड़ा इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, यहाँ एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा समीकरण बना यहाँ पे, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो 2 दूना 4y, 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11। हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, 24 को 3y 4y जोड़ेंगे, 7y
बराबर 11 प्लस 24। 11 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 35। y बराबर 35/7। 7 पना 35। तो y का मान हमारा निकल कर के आया 5। ठीक है, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। या हम यदि हमारा y का मान ये है तो हम यहाँ y का मान रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है समीकरण 1 से हमने क्या बनाया था? ax बराबर 2y - 12। तो x बराबर 2 गुणा 5 माइनस 12। तो x बराबर दोस्तों हमारा 2 पंचे 10 माइनस की 12। तो x बराबर माइनस की 2 निकला हमारा दोस्तों। कितना निकला? 2 निकला। ठीक है, अब हमें ax और y की मान समीकरण 3 में रखेंगे। ax व y के मान समीकरण 3 में रखने पर x और y के मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है? y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान कितना है? पाँच। x का मान कितना है? 2। तो माइनस के 2m प्लस 3। ठीक है, 3 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस की 2m बराबर 5 माइनस 3। माइनस के 2m बराबर 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो m बराबर 2 बटे माइनस के 2। तो m बराबर हमारा मान निकल कर के आया माइनस की 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारा x का मान है वो माइनस की 2 है और y का मान 5 है और m का मान -1 है। इस तरह से समीकरण 1, 2, 3 से हमने x, y और m के मान निकाल लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया है, और अच्छा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। कक्षा 10वीं का गणित रैज GKY चैनल पर फ्री चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर ये भी बताएं हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।